आज 14 मई है। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो सका। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी मुकम्मल होने का दावा किया, मगर हुकूमत से फंड्स ना मिले। सियासी जमातें भी सिर्फ पंजाब में इंतखाबात पर राजी ना हुई। गैर यकीनी की सूरत हाल देखते हुए इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि तंसीबात की सलामती को पमाल करने तोड़फोड़ की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई वाक़े के तमाम मनसूबा साजों मुश्तइल अफराद उकसाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिशों बारे भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाने बनाने की मज़मूम कोशिश। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जलाओ घिराव हुआ, चाहता हूँ मुकम्मल तहकीकात हों। चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकात की जाए। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुझे अदालत में मुजाहिरों के बारे में बताया गया। तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कौन इंतशार चाहता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस शरपसंदों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून अपने आहनी हाथों से इन लोगों को गिरफ्त में लेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कराची ने PTI को खुदा हाफिज कहा, वैसे ही सियासी दहशतगर्दों को मुल्क से फारी करेंगे। हमने आमरों और हर किस्म के सिलेक्टेड का मुकाबला किया, अल्ताफ की सियासत को शिकस्त दी। कहा, इमरान खान क्या चीज है, हमने कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। विफाकी हुकूमत ने बजट बारे IMF के साथ मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा माली साल के विफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मसूदा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF टीम के साथ मुशावरत का अमल आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। तोड़फोड़ जलाओ गिराव में गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3174 हो गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर की पुरतशद्दुद कार्रवाई में पंजाब भर में 152 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के जरिए इस्तेमाल 94 गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई या इन्हें नजरियातिश किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माओ की अजमत का इतराफ और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। दुनिया के अक्सर ममालिक में माओ का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। ताहम कई ऐसे ममालिक हैं जो ये दिन जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज़ के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल होंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माओं की अजमत का इतराफ और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। दुनिया के अक्सर ममालिक में माओं का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। ताहम कई ऐसे ममालिक भी हैं जो ये दिन जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। इस अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए गूगल का डूडल भी बदल गया। माओं का आलमी दिन मनाने की तारीख बहुत कदीम है और इसका सबसे पहले यूनानी तहजीब में सुराग मिलता है। अमेरिका में मदर्स डे का आगाज 1872 में हुआ। माओं के आलमी दिन के मौका पर हमें ये याद रखना चाहिए कि वालिदैन एक साए की तरह है, जिनकी ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहता है। जो ही ये साया उठ जाता है तब पता चलता है कि हम क्या खो बैठे हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि तनसीबात की सलामती को पामाल करने तोड़फोड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों बारे भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरान से खिताब में नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की जा रही हैं। अमन को खराब करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 9 मई वाक़े के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तइल अफराद, उकसाने वालों को इंसाफ की कटहरे में लाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गलत फहमियां फैलाने की कोशिशों बारे भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासी की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। अवाम के ताउन से ऐसे मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोड़फोड़, जलाओ घिराव वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नीचे कोई पैनल बनाया जाए, मुझे इनकी तहकीकात पर यकीन नहीं। तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कौन इंतशार चाहता था। उन्होंने मौका से फायदा उठाकर 3500 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। उन्होंने कहा कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुझे अदालत में मुजाहिरों के बारे में बताया गया। जलाओ गिराव हुआ, चाहता हूँ मुकम्मल तहकीकात हो। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मेरी तहरीक का मकसद ही मुल्क में इंसाफ लाना है। इस वक्त पूरी कौम का अदलिया के साथ खड़ा होना होगा। मेरे खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए, अल्लाह का शुक्र है अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया। फखर से कहता हूँ 27 साल से पुरअमन जदोजहद कर रहा हूँ। 25 मई को हैंडल्स के कहने पर जुल्म किया गया। पुलिस ने कहा, जी ऊपर से हुक्म है। एक चीज क्लियर कर दूं, मैं इलेक्शन चाहता हूं, इंतशार नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनियन कौंसिल सतह पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। जराये के मुताबिक PTI आज शाम 5 बजे यूनियन कौंसिल की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे करेगी। एहतजाजी मुजाहरे अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए किए जाएंगे। पार्टी क़यादत की जानिब से अदलिया बचाओ के नाम से तमाम कारकुनान को हर यूनियन कौंसिल के अंदर पुरअमन मुजाहरा करने की हिदायत जारी कर दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मुंसेब ने चेयरमैन PTI इमरान खान को बयान के इतराफ जुर्म करार दे दिया। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि तुमने बार बार कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है, जिसकी सोची समझी मनसूबाबंदी तुमने की। तुम्हें हमलों, दहशतगर्दी और बुलवाई का बिल्कुल वैसा ही नहीं पता था जैसे तुम्हें इद्दत में शादी और टेरियान के वालिद होने का नहीं पता। उन्होंने कहा कि हसास तनसीबात, इमारतों, एम्बुलेंसेस, बच्चों, स्कूलों, अस्पताल, मस्जिद और मवेशी मंडी पर हमलों के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहरमती की पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्दी मुल्क पर हमला आवर हुए, जिसके तुम मास्टर माइंड हो। ऐवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DG ISPR को पुकारा जा रहा है। रावलपिंडी में GHQ पर हमले और तोड़फोड़ करने वाले एक और मुलजिम को पुलिस ने वीडियो की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम अदरीस TMA का मुलाजिम है और 9 मई को GHQ पर होने वाले हमले में मुलविस है। मुलजिम को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना आर्य बाजार के हवाले कर दिया, जहाँ GHQ पर हमले और तोड़फोड़ का मुकदमा
दर्ज है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में रखने का फैसला किया गया है। साबिक सूबाई वजीर की तबीयत नासाज होने पर जेल हुकाम ने इन्हें अपनी तहवील में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज हैं। अस्पताल जराये का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। कबल CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर से यास्मीन राशिद की पुलिस लाइन अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की। डॉक्टर्स ने CCPO लाहौर को बताया कि यास्मीन राशिद की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद हतमी राय दे सकते हैं। विफाकी हुकूमत ने बजट बारे IMF के साथ मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा माली साल के विफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मसूदा तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक IMF टीम के साथ मुशावरत का अमल आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर आइंदा हफ्ते विफाकी काबीना के सामने पेश किया जा सकता है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में GDP का हदफ 3.5%, महंगाई की शरह का हदफ 21% और IFBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 8,879 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज जेर गौर है। जराये का कहना है कि रवा माली साल के दौरान हासिल होने वाली टैक्स वसूलियों को बुनियाद बनाकर ग्रोथ का टारगेट तय हो गया। दिफाई बजट का हुजम 1700 अरब रुपए के लगभग मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस शरपसंदों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौका पर खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून अपने आहनी हाथों से इन लोगों को गिरफ्त मिलेगा। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह का कोई काम पाकिस्तानी नहीं सोच सकता। ये बदतरीन हरकत करने वालों को आइन और कानून में दर्ज सजाएं दी जाएंगी। तारीख जिन्ना हाउस जल चुका और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इन वाकयात पर पूरी कौम गमगीन है। इनका कहना था कि इमरान नियाजी और इनका जत्था पाकिस्तान के दुश्मनों से कम नहीं। जो काम शरपसंद 75 बरस में ना कर सके वो PTI के शरपसंदों ने किया। मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और शहीदों और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती की गई। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पूरी कौम कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंचे। PTM और JUI के कारकुनों के नाम वीडियो पैगाम में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच और हाई कोर्ट के जजों ने एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है और जजिस के बिगाड़ को सीधा करना है। जजिस पाकिस्तान के गरीब आवाम की टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। जजिस आज आइन, कानून और अदालती रवायात को पामाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पर एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ और VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मुजरिम की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आइंदा भी जुराइम करे और मईशत को तबाह करे। हम पहले भी मैदान में रहे हैं, आज एक बार फिर मैदान में आने की जरूरत पड़ी है। अवाम और कारकुनों की दावत दे रहे हैं कि कल सुबह शाहराए दस्तूर पहुंचे। वकला बरादरी से भी अपील है कि कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज में भरपूर शिरकत करे। आइन की बरादस्ती की जंग लड़नी है। वकला ने हमेशा इस मकसद के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज एक बार फिर जरूरत पड़ी है कि वकला भी मैदान में आए। आगे बढ़ते हुए बताएं कि विफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मनसूबा बंदी के तहत मुल्क में आग लगाई गई। पाकिस्तान दुश्मनों ने यहाँ ऐसा जत्था पैदा कर दिया जो इनके टारगेट पूरे करने के लिए तैयार है। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो पार्लियामान दीवार बनेगी। इलेक्शन के हवाले से फैसला वजीर आजम ने नहीं किया बल्कि
ने मिलकर फैसला किया। अदालतों को रेडियो पाकिस्तान, जिन्ना हाउस, टूल प्लाजा और मेट्रो स्टेशन का पूछना चाहिए था। ये पूछने की बजाय कहा गया आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि हम इस मुल्क में रहने वालों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। GHQ, नेवी और दीगर इमारतों पर जो हमले हुए वो सिर्फ दहशतगर्दों ने किए हैं। अपने आन को मुकद्दम रखते हुए इन शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो तनाव का मामला है, अदालत इस पर गौर करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4 जख्मी हो गए। कराची के इलाके गुलशन सरजानी में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। बल्दिया टाउन के इलाके गुलशन गाजी में देवर की फायरिंग से नौरीन बीबी हलाक हो गई। DHQ A6 बेस में खयाबान हलाल में बंदूक साफ करते हुए इत्तफाकिया गोली चलने से खातून चल बसी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का एक और वाकया मलीर 15 में बकरा पेड़ी के करीब पेश आया, जहां शादी की खुशियां इस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब जश्न मनाते हुए चलाई जाने वाली गोली एक बाराती को जा लगी। मकतूल की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में पावर हाउस औरंगी टाउन गुलशन बहार में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। पांच रोज के हमलों के बाद इसराइल और फलस्तीन जंग बंदी पर राजी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइल के बमबारी से 5 रोज के दौरान 33 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि फलस्तीन के हमलों में 2 इसराइली हलाक हुए। मिस्र की जानिब से फ्रीकैन से जंग बंदी पर अमल दरामद की अपील की गई। मजीद बरां फलस्तीन पर इसराइली जवाहरियत के 75 बरस मुकम्मल होने पर लंदन में रैली और एहतजाज भी किया गया। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दिलचस्प खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जेहलम की तहसील सोहावा में तारीख की अनोखी और महंगी तरीन शादी। दूल्हा हेलीकॉप्टर पर दुल्हन लेने पहुंच गया। डॉलर्स और पाउंड्स की बरसात भी की गई। शादी में बारातियों के लिए महंगी 50 से जायद गाड़ियों का बंदोबस्त भी किया गया। दूल्हा को 30 लाख मालिक का हार पहनाने के साथ साथ 30 से जायद खानों से बारातियों की तवाज़ा भी की गई। तहसील सोहावा में मरूफ रूहानी और कारोबारी शख्सियत सईद अंसर शाह गिलानी के बेटे की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बारात हेलीकॉप्टर पर रवाना हुई तो आसमान से डॉलरों की बरसात की गई। दूल्हा को हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। बारात मैरिज हॉल पहुंचने पर भी डॉलरों और पाकिस्तानी करेंसी लुटाई गई। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि जेहलम की तहसील सोहावा में तारीख की अनोखी और महंगी तरीन शादी। दूल्हा हेलीकॉप्टर पर दुल्हन लेने पहुंच गया। डॉलर्स और पाउंड्स की बरसात भी की गई। शादी में बारातियों के लिए महंगी 50 से जायद गाड़ियों का बंदोबस्त भी किया गया। दूल्हा को 30 लाख मालियत का हार पहनाने के लिए साथ साथ 30 से जायद खानों से बारातियों की तवाज़ा भी की गई। तहसील सोहावे में मरूफ रूहानी और कारोबारी शख्सियत सईद अंसर शाह गिलानी के बेटे की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बारात हेलीकॉप्टर पर रवाना हुई तो आसमान से डॉलरों की बरसात की गई। दूल्हा को हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। बारात मैरिज हॉल पहुंचने पर भी डॉलरों और पाकिस्तानी करेंसी लुटाई गई। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी से गोश्त का जायका भी छीन लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद सावंत से, जो इस वक्त एक चिकन शॉप पर मौजूद है। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी, आपको एक बार फिर बताते चलें कि मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी से गोश्त का जायका भी छीन लिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी से गोश्त का जायका भी छीन लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद सावंत से, जो इस वक्त एक चिकन शॉप पर मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल जी, दिन ब दिन बढ़ती हुई चिकन की कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। अगर बात की जाए चिकन की कीमत की, तो पुरानी चिकन की कीमत 480 रुपए से 500 रुपए थी, जो अब 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, आजकल जो चिकन की कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी हैं। तो तकरीबन आज जो रेट है चिकन का वो 600 है। तो गरीब आदमी जो कि पहले ही तंग है और बहुत मजबूर है, तो रही सही कसर ये जो चिकन की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं, ये तो गरीब की पहुंच से ही दूर हो गया है। वो 350-400 वाला को गरीब मैनेज कर लेता था, अब ये 600 वाला तो गरीब से मैनेज ही नहीं होता। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर कोई नज़र षानी फरमाएँ और चिकन की कीमतों को कंट्रोल करें और गरीब की पहुँच में इनको शामिल करवाएँ। अजी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा चिकन की कीमतों में कंट्रोल की जाए, ताकि हमारी पहुंच में आए और हम आसानी से अपना चूल्हा जला। चिश्तिया में पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर ज्यादा कपास उगाओ मुहिम के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी लतीफुल्लाह जिला भावलनगर और तहसील चिश्तिया के असिस्टेंट डायरेक्टर मेहर तालिब हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में काश्तकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। ज़्यादा कपास गाँव मुहिम के तहत चिश्तिया में आज महकमा ज़राअत तहसील ज़िला भावलनगर और तहसील चिश्तिया की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें किसानों और फार्मरों ने बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर शिरकत की है। इसके अलावा मोहम्मद फ़ारूक साहब है, जो कि डायरेक्टर है यहाँ पर महकमा ज़राअत के हेड क्वार्टर लाहौर, उन्होंने शिरकत की है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, आज का इस तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ये कपास ज़्यादा मुहिम अगाओ मुहिम, इस पे पूरी तरह पे हमारा पूरे पंजाब में फोकस है। 50 लाख एकड़ एरिया पे जो है ना वो हमारे अहदाफ जो है ना एकड़ कपास की काश्त के मुकर्रर किए गए हैं। और महकमा ज़राअत का तौसीक़ का अमला तमाम फील्ड असिस्टेंट से लेकर तमाम जो जितने भी हमारे ओहदे हैं, सब हम फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं। ज़िम्मेदार भाइयों के साथ हमारा मुख्तलिफ जितने भी हमारे हैं अवामल फार्मर गैदरिंग हैं, ज़रई लिटरेचर है, जितने भी हमारे ज़रई तौसीक़ के हमारे प्रोग्राम हैं, उनके ज़रिए हम ज़िम्मेदारों की भरपूर रहनुमाई कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करें, कपास की फसल काश्त करें और अपने जितने भी गवर्नमेंट पंजाब ने हमें अहदाफ दिए हैं वो मुकम्मल करें। क्योंकि कपास हमारे मुल्क की मईशत की वो जान है, खून है। तो उस लिहाज से जब तो हमारी कपास की पैदावार, कपास के हमारा एरिया बढ़ेगा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो चलेगी, हमारा दरामदाद जितनी बरामदाद सब पे उस पर इनके असरात हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी कपास की फसल अच्छी होगी, इंशाअल्लाह हमारी मईशत भी अच्छी होगी और ज़िम्मेदार की जो मुआशी हालत भी अच्छी होगी। तो हम इस वक्त सब लोग जो है ना ज़िम्मेदार भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं, उनको भरपूर तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। और ज़िम्मेदार को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसीज़ हैं, जिसके तहत 8500 रुपये फ़ी मन ख़रीदारी और अमदादी कीमत और दीगर जितनी भी सहूलियात हैं, वो ज़िम्मेदारों भाइयों को हम उनकी आगाह भी कर रहे हैं और उनकी फील्ड में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि भी ज़िम्मेदार भाइयों को वो सहूलियात मैसर हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल रेनाला खोर्द में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस के जमात इस्लामी के उम्मीदवार हल्का PP 183 राय अतीकुर रहमान खरल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि तहसील इंतजामिया की नाहली की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, जिसकी वजह से शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है। राय अतीकुर रहमान ने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, बड़े अफसोस के साथ यहाँ पे अमला तो तैनात भी है, फंड्स भी आ रहे होंगे यकीनन, लेकिन लोगों को अगर यहाँ पे सहूलत नहीं है तो वो पानी भरने की नहीं है। जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया वो मकसद बिल्कुल यहाँ पे फौत हो चुका है। जब भी हमारे मुअज़्ज़ज़ माएँ बहनें, ख़वातीन या अहबाब बुजुर्ग यहाँ पे दूर दराज से पानी भरने आते हैं तो ये बंद पड़ा होता है। तो इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं कि इतना सा काम तो कर लें, ये भी इस पे भी आवाम को जो है वो अपने आप के जो है वो एहसासात या आवाम को वो तकलीफ और करबनाक हो कि लोगों ने अपने आप लोगों ने कसम उठा रखी है कि रिनाला शहर के लोगों को ज़िल्लो ख़ार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी। तो खुदारा AC साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब और CO बल्दिया साहब, ये यहाँ पे इंसान बसते हैं, ये पानी साफ पीना जो है इनका बुनियादी हक भी और मौजूद भी है। या तो इसको पक्का पक्का ताला लगा दे, आवाम को पता हो जी बिल्कुल कुछ भी नहीं, अपने जो अपने आप कुछ करें। तो मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ, काड़ा के जो DC साहब हैं, कि खुदारा फोटोशूट से निकल के हकीकत में आएँ और लोगों को हकीकत में भी फैसिलिटेट करें। जी गोसपुर के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम से नौजवान कत्ल। गांव मोहम्मद शरीफ चाचड़ में चाचड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर लड़ाई में शहमीर चाचड़ जान की बाजी हार गया। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि गोसपुर के करीब
2 ग्रुपों में तसादुम से नौजवान कत्ल हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे परवेज अहमद से। जी परवेज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि गोसपुर के करीब जमाल थाने के हदूद में चाचड़ बिरादरी के 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई। लड़ाई के नतीजे में नौजवान शामिर चाचड़ कत्ल हो गया है। तो याद रहे कि ये तसादुम जमीन के पुराने तनाज़े पर हुआ और 5 साल में दोनों ग्रुपों के 2 नौजवान कत्ल हो गए हैं। जी ठीक है परवेज, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में माओ के आलमी दिन पर चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर माह के उन्वान पर डॉक्टर बुशरा राजा की किताब की रोनुमाई भी की गई। तकरीब में मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, डॉक्टर नजामुद्दीन, डॉक्टर फखरुल हक नूरी, डॉक्टर जाहिद मुनीर आमी, डॉक्टर अब्दुल कय्यूम चौधरी, डॉक्टर मुमताज अख्तर, डॉक्टर बसीरा अनबरीन, डॉक्टर नबीला रहमान, डॉक्टर फलीहा कासमी, डॉक्टर फौजिया नाज, डॉक्टर बुशरा राजा, डॉक्टर मंसूर बलोच, डॉक्टर एजाज सिंधु, डॉक्टर तनवीर कासिम, डॉक्टर साइमा इरम और दीगर ने खसूसी शिरकत की। चेयरपर्सन HEC पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि माँ कायनात का कीमती और अजीम सरमाया है। दुनिया में माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ एक बड़ी अजीम हस्ती है। सरबराह लाहौर पुलिस बिला सिद्दीक कमियाना की हिदायत पर गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर भी तैनात कर दी गई। CCPO बिला सिद्दीक कमियाना का कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद बढ़ा दी गई है। उन्होंने पुलिस अफसरान को गिरजाघरों समेत अहम मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत दी और डॉल्फिन स्क्वाड समेत PRU और एलीट टीमों को गिरजाघरों के इतराफ में पेट्रोलिंग करने के अहकाम जारी कर दिए। सरबराह लाहौर पुलिस ने अफसरान और जवानों को कहा कि वो अलर्ट रहें और शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखते हुए गिरजाघरों में आने वाले अफराद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस की इजाफी नफरी, स्नाइपर्स तैनात, दाखिली खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद बढ़ा दी गई। LWMC ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज भी फील्ड में मुतहरिक। शहर लाहौर को जीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। शहर की आम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। CEO LWMC बाबर साहब दीन की हिदायत पर स्वीपिंग और वॉशिंग के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि LWMC ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज भी फील्ड में मुतहरिक। शहर लाहौर को जीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। शहर की आम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। CEO LWMC बाबर साहब दीन की हिदायत पर स्वीपिंग और वॉशिंग के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये CEO LWMC बाबर साहब दीन की हिदायत पर ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज भी फील्ड में मुतहरिक हैं। शहर लाहौर को जीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शहर की अहम शाहराहों मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। बाबर साहब दीन की हिदायत पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग के औकात कार भी बढ़ा दिए गए हैं। रात की शिफ्ट के साथ साथ दिन के शिफ्ट में भी मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग जारी है। बाबर साहब दीन ने कहा कलमा चौक, लिबर्टी चौक, लिबर्टी मेन, गुलबर्ग बुलेवार्ड, सदीक ट्रेड सेंटर खुसूसी वॉशिंग एक्टिविटी मुकम्मल की गई। इसके साथ साथ आपको बताएं कि नाल रोड, जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड और मुल्का इलाकों में भी वॉशिंग की एक्टिविटी जो है वो जारी है। शहर भर में इतवार के रोज भी कंटेनर्स लगाकर क्लीयरेंस का अमल किया जारी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सफाई कंटेनर तीनों शिफ्टों में मुतहरिक हैं। सफाई के बेहतरीन इंतजाम के लिए अफसरान मुसलसल फील्ड में सरप्राइज विजिट भी कर रहे हैं। शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तमाम इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी ठीक है कामरान, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।